ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we continue with the third part of the first chapter of the Kishkinda Kand, which had 130 verses. आज हम किष्किंधा कांड के पहले सर्गा का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम 94 श्लोक से लेके 130 श्लोक तक पठन पाठन करेंगे। किन्यास्तु यदिदं रूपम् एतन्मनोरमं स्थाने जगति विख्याता गुणाः तस्या मनोरमाः। मंदाकिनी के समान प्रतीत होने वाली इस पंपा का जब ऐसा मनोरम रूप है, तब संसार उसके जो मनोरम गुण विख्यात है वह उचित ही है। Since this beauty of Pampa, which looks like the Mandakini, is so soul-ravishing, it is but proper that its soul-enchanting excellences are famed throughout the world. यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि स्पृहयेयं न शक्राय न अयोध्यायै रघुत्तम। रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण, यदि साध्वी सीता दिख जाए और यदि उसके साथ हम यहाँ निवास करने लगे, तो हमें ना इंद्रलोक में जाने की इच्छा होगी और ना अयोध्या में लौटने की ही। If that pious lady comes to view, and if we live in this forest, I shall not look with envy on Indra, the ruler of the gods, nor will I long to return to Ayodhya, O jewel among the Raghus. न ह्येवं रमणीयेषु शाद्वलेषु तया सह रमतो मे भवेत् चिंता न स्पृहान येषु वा भवेत्। हरी हरी घास से सुशोभित ऐसी रमणीय प्रदेशों में सीता के साथ सा आनंद विचरने का अवसर मिले, तो मुझे अयोध्या का राज्य ना मिलने के कारण कोई चिंता नहीं होगी और ना दूसरे ही दिव्य भोगों की अभिलाषा हो सकेगी। If I sport with her on such lovely lawns, no worry will ever seize me, nor any craving for any other pleasures, nor Ayodhya. अमीहि विविधैः पुष्पैः तरवो विविधच्छदाः कानने अस्मिन् विना कान्तं चिन्ताम् उत्पादयन्ति मे। इस वन में भांति भांति के पल्लवों से सुशोभित और नाना प्रकार के फूलों से उपलक्षित ये वृक्ष प्राण वल्लभा सीता के बिना मेरे मन में चिंता उत्पन्न कर देते हैं। Clothed with leaves of various kinds and laden with flowers of every description, the yonder trees in this forest cause worry to me, bereft as I am of Sita. पश्य शीतजलां च इमां सौमित्रे पुष्करायुधां चक्रवाकानुचरितां कारण्डव निषेविताम्। सुमित्रा कुमार, देखो इस पंपा का जल कितना शीतल है। इसमें असंख्य कमल खिले हुए हैं, चकवे विचरते हैं और कांडव निवास करते हैं। इतना ही नहीं, जल कुक्कुट तथा कौंच भरे हुए हैं। वे बड़े बड़े मृग इसका सेवन करते हैं। प्लवैः क्रौञ्चैश्च सम्पूर्णां महामृगनिषेविताम् अधिकं शोभते पंपा विकूजद्भिः विहङ्गमैः। Behold, O Lakshmana, son of Sumitra, this lake full of cool waters, covered all over with lotuses, frequented by the Chakravakas, red geese, nay, inhabited by waterfowls, teeming with ducks and herons, and visited by large deer. Pampa looks very charming with birds singing melodiously. दीपयन्तीव मे कामं विविधा मुदिता द्विजाः श्यामां चंद्रमुखीं स्मृत्वा प्रियां पद्मनिवेक्षणाम्। चहकते हुए पक्षियों से इस पंपा की बड़ी शोभा हो रही है। आनंद में निमग्न हुए ये नाना प्रकार के पक्षी मेरे सीता विषय का अनुराग को उद्दीत कर देते हैं, क्योंकि इनकी बोली सुनकर मुझे नूतन अवस्था वाली कमल नयनी चंद्रमुखी प्रियतमा सीता का स्मरण हो आता है।
putting me in the mind of my youthful darling, whose countenance resembles the full moon, and who has lotus-like eyes. The merry birds of different species intensely inflame my love, as it were. पश्य सानुषु चित्रेषु मृगीभिः सहितान् मृगान् मां पुनर्मृगशावाक्ष्या वैदेह्या विरहीकृतम् व्यथयन्तीव मे चित्तं संचरन्तः ततस्ततः। लक्ष्मण देखो, पर्वत के विचित्र शिखर पर वे हिरण अपनी हिरनियों के साथ विचर रहे हैं और मैं मृग नयनी सीता से बिछड़ा गया हूँ। इधर उधर विचरते हुए ये मृग मेरे चित्त को व्यथित किए देते हैं। Behold, on the one hand, the deer, O Lakshmana, accompanied by female deer on the picturesque peaks, and on the other hand, myself, who stand disunited from the fair-eyed Sita, the princess of Vaidehi territory, moving freely here and there, they afflict my mind, as it were. अस्मिन् सानुनी रम्येहि मत्तद्विजगणाकुले पश्येयं यदि तां कान्तां ततः स्वस्ति भवेन् मम। मतवाले पक्षियों से भरे हुए इस पर्वत के रमणीय शिखर पर यदि प्राण वल्लभा सीता का दर्शन पा सकूं तभी मेरा कल्याण होगा। Happiness will come to me then only if I am able to behold that beloved one on this delightful peak thronged with flocks of birds in heat. जीवेयं खलु सौमित्रे मया सह सुमध्यमा सवेते यदि वैदेही पंपायाः पवनं शुभम्। सुमित्रानंदन, यदि समुद्यम सीता मेरे साथ रहकर इस पंपा सरोवर के तट पर सुखद समीर का सेवन कर सके तो मैं निश्चय ही जीवित रह सकता हूँ। I should certainly survive, O Lakshmana, if Sita, the princess of Videhi territory, of charming limbs, enjoins with me the pleasant breeze coming from the Pampa. पद्म सौगंधिक वहं शिवं शोक विनाशनं धन्या लक्ष्मण सेवन्ते पंपाया वनमारुतम्। लक्ष्मण, जो लोग अपनी प्रीतमा के साथ रहकर पद्म और सुगंधिक कमलों की सुगंध लेकर बहने वाली शीतल मंद एवं शोकनाशन पंपा वन की वायु का सेवन करते हैं वह धन्य हैं। Only blessed souls drink, O Lakshmana, the delightful breeze from the woodlands surrounding Pampa, carrying as it does the fragrance of lotuses and Sugandhika flowers, the white water lilies, and uprooting all grief. श्यामा पद्मफला साक्षी प्रिया विरहिता मया कथं धारयति प्राणान् विवशा जनकात्मजा। हाय, वह नई अवस्था वाली कमल लोचना जनक नंदिनी प्रिया सीता मुझसे बिछुड़कर बेबसी की दशा में अपने प्राणों को कैसे धारण करती होगी। How, I wonder, does the beloved and youthful Sita, Janaka's daughter, who has eyes resembling lotus petal, preserve her life, disunited as she is from me and helpless as such? किं नु वक्ष्यामि धर्मज्ञं राजानं सत्यवादिनं जनकं पृष्ठसीतं तं कुशलं जनसंसदि। लक्ष्मण, धर्म के जानने वाले सत्यवादी राजा जनक जब जन समुदाय में बैठकर मुझसे सीता का कुशल समाचार पूछेंगे उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। How, I wonder, shall I tell the celebrated King Janaka, who knows what is right and always speaks the truth, when he asks me about Sita in an assemblage of men, that all is well with her? या माम अनुगता मंदं पित्रा प्रस्थापितं वनं सीता धर्मं समास्ताय क्व नु सा वर्तते प्रिया। हाय, पिता के द्वारा वन में भेजे जाने पर जो धर्म का आश्रय ले मेरे पीछे पीछे यहाँ चली आई वह मेरी प्रिया इस समय कहाँ है। Where on earth is that beloved Sita, who, clinging fast as she did to the principles of virtue, followed me when I was exiled to the forest by my father, unlucky as I was? तया विहीनः कृपणः कथं लक्ष्मण धारये या माम अनुगता राज्यात् भ्रष्टं विहतचेतसम्। लक्ष्मण, जिसने राज्य से वंचित और हताश हो जाने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा ही अनुसरण किया, उसके बिना अत्यंत दीन होकर मैं कैसे जीवन धारण करूंगा। How, O Lakshmana, shall I survive miserable as I am because bereft of Sita, who followed me even when I was deprived of my sovereignty and dispirited?
तत् चार्वाञ्छित पद्माक्षं सुगन्धि शुभम् अव्रणम् अपश्यतो मुखं तस्याः सीदतीव मतिर्मम। जो कमल दल के समान सुंदर, मनोहर एवं प्रशंसनीय नेत्रों से सुशोभित है, जिसकी मीठी मीठी सुगंध निकलती रहती है, जो निर्मल तथा चेचक आदि के चिन्ह से रहित है, जन किशोरी के उस दर्शनीय मुख को देख बिना मेरी सुध बुध खोई जा रही। My mind is indeed troubled as I fail to behold her comely and bright face with graceful lotus-like eyes, free from scars and emitting a sweet fragrance. स्मित हास्य अंतरयुतं गुणवन् मधुरं हितं वैदेह्या वाक्यम् अतुलं कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण। लक्ष्मण विदेही के द्वारा कभी हंसकर और कभी मुस्कुराकर कही हुई वे मधुर, हितकर एवं लाभदायक बातें, जिनकी कहीं तुलना नहीं है, मुझे अब कब सुनने को मिलेंगी। When shall I hear, O Lakshmana, the incomparable speech of Sita, excellent, sweet, and wholesome, as interspersed with smiles and fun? प्राप्य दुःखं वने श्यामा मां मन्मथ विकर्षितं नष्ट दुःखेव हृष्टेव साध्वी साध्वभ्यभाषत। 16 वर्ष की सी अवस्था वाली मां साध्वी सीता यद्यपि वन में आकर कष्ट उठा रही थी, तथापि जब मुझे अनंग वेदना या मानसिक कष्ट से पीड़ित देखती, तब मानो उसका अपना सारा दुख नष्ट हो गया हो। इस प्रकार प्रसन्न सी होकर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगती। Even though undergoing suffering in the forest, the youthful and virtuous lady spoke lovingly to me, sore stricken as I was with love, as though she was happy and as though she had no suffering. किं नु वक्ष्यामि अयोध्यायां कौशल्यां हि नृपात्मज क्व सा स्नुषेदि पृच्छन्तीं कथं चापि मनस्विनीम्। राजकुमार, अयोध्या में चलने पर जब मनस्विनी माता कौशल्या पूछेंगी मेरी बहुरानी कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। What on earth shall I actually tell that lofty-minded Kaushalya, my mother, when she puts the following question to me in Ayodhya on my return from exile? Where and also how is that princess, my daughter-in-law? गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतं भ्रातृवत्सलं न हि अहं जीवितुं शक्तः तावृथे जनकात्मजाम् इति रामं महात्मानं विलपन्तम् अनाथवत् उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनं युक्तम् अव्ययम्। लक्ष्मण, तुम जाओ, भातृवात्सल्य भरत से मिलो। मैं तो जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम को अनाथ की भांति विलाप करते देख भाई लक्ष्मण ने युक्ति युक्त एवं निर्दोष वाणी में कहा, Depart, O Lakshmana, and see you Bharata, who is so fond of his brothers, for I am no longer able to survive without the said daughter of Janaka. Brother Lakshmana made the following judicious and flawless reply to the high-souled Sri Rama, who was lamenting like a forlorn creature. संस्तंभ राम भद्रं ते मा शुचः पुरुषोत्तम नेदृशाणां मतिर्मन्दा भवति अकलुषात्मनाम्। पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो। आप अपने को संभालिए, शोक ना कीजिए। आप जैसे पुण्य आत्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती। Have fortitude, O Rama. May prosperity attend on you. Pray, do not grieve, O jewel among men. The intellect of such people as you, whose mind is free from sin, never gets languid. स्मृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज स्नेहं प्रिये जने अति स्नेह परिष्वंगाद् वर्तिराद्रापि दह्यते। स्वजनों के अवश्यंभावी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रिय जनों के प्रति अधिक स्नेह आसक्ति को त्याग दीजिए, क्योंकि जल आदि से भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह तेल में डुबो दी जाने पर जलने लगती है। Bearing in mind the grief born of desolation, give up your fondness for the beloved ones. Even a wet wick begins to burn through contact with excessive oil. The word used here is to donate oil is sneha, which also means love. यदि गच्छति पातालं ततोऽपि
अधिकमेव वा सर्वथा रावणस्तात न भविष्यति राघव। तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। Ravana, oh dear brother, will not survive at all even if he descends into Patala, the nethermost subterranean region, or a still darker region than that, O Scion of Raghu. प्रवृत्तिर्लभ्यतां तावत् तस्य पापस्य रक्षसः ततो हास्यति वा सीतां निधनं वा गमिष्यति। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। Let the whereabouts of that sinful ogre be ascertained first. He will then either yield up Sita or meet his end. यदि याति दितेर् गर्भं रावणं सह सीतया तत्रापि एनं हनिष्यामि न चेत् दास्यति मैथिलीम्। रावण यदि सीता को साथ लेकर दिति के गर्भ में जाकर छिप जाए तो भी यदि मिथिलेश कुमारी को लौटा ना देगा तो मैं वहां भी उसे मार डालूंगा। If Ravana enters with Sita, the womb of Diti, the mother of the demon race, I shall kill him even there in case he refuses to yield up Sita, that princess of Mithila. स्वास्थ्यं भद्रं भजस्वार्य त्यजतां कृपणामतिः अर्थो हि नष्ट कार्यार्थैः अयत्नेन अधिगम्यते। अतः आर्य, आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए, वह दीनता पूर्ण विचार त्याग दीजिए। जिनका प्रयत्न और धन नष्ट हो गया है वे पुरुष यदि उत्साह पूर्वक उद्योग ना करें तो उन्हें उस अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। Have recourse to blessed forbearance, which is your normal state, O noble sir, and let the abject mentality of despondency be given up. For the object of pursuit cannot be attained without exertion by those whose endeavor has been foiled and purpose been thwarted. उत्साहो बलवान् आर्य न अस्ति उत्साहात् परं बलं सोत्साहस्य हि लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम्। भैया, उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। Strenuous effort alone is powerful, O worthy sir. There is no might greater than exertion. Indeed, nothing whatsoever is difficult to attain in all the worlds for a man given to endeavor. उत्साहवन्तः पुरुषा न अवसीदन्ति कर्मसु उत्साहमात्रम् आश्रित्य प्रतिलप्स्याम जानकीम्। जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकते हैं। Men of endeavor do not get disheartened when faced with the hardest duties. Falling back upon bare exertion, we shall be able to recover Sita, Janaka's daughter. त्यजतां कामवृत्तत्वं शोकं सन्न्यस्य पृष्ठतः महात्मानं कृतात्मानं आत्मानं न अवबुध्यसे। शोक को पीछे छोड़कर काम के से व्यवहार का त्याग कीजिए। आप महात्मा एवं कृतात्मा पवित्र अंतःकरण वाले हैं, किंतु इस समय अपने आप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे हैं। Casting grief to the background, abandon the behavior of one dominated by concupiscence. It is a pity you no longer recognize yourself to be an exalted soul who has disciplined his mind. एवं संपोदितस्तेन शोकोपहतचेतनः त्यज्य शोकं च मोहं च रामो धैर्यम् उपागमत्। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतापचित हुए श्री राम शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। Shaking off grief and infatuation too, when admonished thus by Lakshmana, Sri Rama, whose understanding had been clouded by grief, regained his firmness. सो अभ्यतिक्रामात् अधिक्रामध व्यग्रस्ताम् अचिन्त्य पराक्रमः रामः पंपां सुरुचिरां रम्यां पारिप्लवद्रुमाम्। तदंतर व्याग्रता रहित शांत स्वरूप अचिंत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी, जिसके तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर
झूम रहे थे, उस परम सुंदर रमणीय पंपा सरोवर को लांघकर आगे बढ़े। The celebrated Sri Rama, who was possessed of inconceivable prowess and was now unruffled, passed clearly beyond the aforesaid Pampa, which was exceedingly charming and delightful and was hemmed on all sides with waving trees. निरीक्षमाणः सहसा महात्मा सर्वं वनं निर्जरकन्दरं च उद्विग्नचेताः सह लक्ष्मणेन विचार्य दुःखोपहतः प्रतस्ते। सीता के स्मरण से जिनका चित्त उद्विग्न हो गया था, एतेव जो दुख में डूबे हुए थे, वह महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कही हुई बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरनों तथा कंदराओं सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे प्रस्थित हुए। Having deliberated with Lakshmana and surveying the entire forest as well as the cascades and caves compromised in it, the exalted soul, who was feeling perturbed in mind and was overwhelmed with sorrow, precipitately sallied forth in the quest of Sita. तं मत्तमातङ्गविलासगामी गच्छन्तम् अव्यग्रमणा महात्मा स लक्ष्मणो राघवम् इष्टचेष्टो ररक्ष धर्मेण बलेन चैव। मतवाले हाथी के समान विलासपूर्ण गति से चलने वाले शांत चित्त महात्मा लक्ष्मण आगे आगे चलते हुए श्री रघुनाथ जी की उनके अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बल के द्वारा रक्षा करने लगे। Walking with the sportful gait of an elephant in rut, the celebrated and high-souled Lakshmana, whose mind was unruffled and whose movements were agreeable to his eldest brother, protected Sri Rama, who was walking ahead, by showing him his duty and describing his own might too. ताव ऋष्यमूकस्य समीपचारी चरन् ददर्शाद्भुत दर्शनीयौ शाखा मृगाणाम् अधिपः तरस्वी वितत्रसेनैव विचेष्ट चेष्टाम्। ऋषिमुख पर्वत के समीप विचरने वाले बलवान वानर राजा सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने उन अद्भुत दर्शनीय वीर श्री राम और लक्ष्मण को देखा। देखते ही उनके मन में यह भय हो गया कि हो न हो इन्हें मेरे शत्रु बाली ने ही भेजा होगा। फिर तो वे इतने डर गए कि खाने पीने आदि की भी चेष्टा न कर सके। Moving about on the verge of Pampa one day, the mighty Sugriva, the overlord of the monkeys, who used to ramble in the vicinity of Mount Rishyamukh, espied the two princes, who were marvelously good-looking, and he got so much frightened that he did not even move to take his food, which was coveted by him. स तौ महात्मा गजमन्दगामी शाखा मृगः तत्र चरंश्च चरन्तौ दृष्ट्वा विषादं परमं जगाम चिन्तापरीतो भय भार भग्नः। हाथी के समान मंद गति से चलने वाले महामना वानर राज सुग्रीव जो वहां विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय के भारी भार से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे महान दुख में पड़ गए। Overwhelmed with anxiety and weighed down with a load of fear to see, while rambling, the two princes moving about in that area, that high-souled monkey who walked with the slow gait of an elephant fell a victim to supreme despondency. तमाश्रमं पुण्यसुखं शरण्यं सदैव शाखा मृगसेवितान्तं त्रस्ताश्च दृष्ट्वा हरयोऽभि जग्मुः महोजसौ राघव लक्ष्मणौ तौ। मतंग मुनि का वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के शाप से उसमें बाली का प्रवेश होना कठिन था, इसलिए वे दूसरे वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या वन के भीतर सदा ही अनेकानेक शाखा मृग निवास करते थे। उस दिन उन महातेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रम के भीतर चले गए। Frightened to see the aforesaid Sri Rama and Lakshmana, who was possessed of great bodily strength and who they suspected to be allies of Vali, the other monkeys too, who had cast their lot with Sugriva and lived with him, retired for safety into the hermitage referred to above of sage Matanga, which had been rendered a forbidden land
for Vali due to the imprecation uttered by the sage, and hence was capable of affording protection to them, nay, which was sacred and pleasant, and whose interior was permanently inhabited by monkeys. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में पहला सर्ग पूर्ण हुआ। Thus ends Canto 1 of the Kishkindha Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।